ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 में पूछा गया है। एक घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले आयताकार कंटेनर में पूरी तरह से डुबोया जाता है, जिसका आधार वर्गाकार है और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि घन को डुबोने से पहले कंटेनर के आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ था, तो घन को डुबोने के बाद जल स्तर में वृद्धि क्या है? जल स्तर में डुबाने के बाद उसमें कितना वृद्धि हुआ, ये हमें निकालना है। देखो क्वेश्चन पहले बोला क्या है, पहले इस तरह समझो, ठीक है। एक घन है, ठीक है, घन है, पहले उसका हमें दिया हुआ है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है पता है? इसका नीचे का बेस का और छत का छोड़ करके बाकी का एरिया, यानी कि साइड का एरिया, इधर का एरिया, इधर का एरिया, यहाँ का एरिया और पीछे साइड का एरिया, यानी कि 4 स्क्वायर। इसका यानी कि इसका जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 4a स्क्वायर इक्वल टू कितना है 324, ये हमें दे दिया है। तो बस हमें यहाँ से हमें a का वैल्यू निकालना है पहले हमको। तो 4 से काटेंगे इसको, 4 × 32, 4 × 4, यानी कि a स्क्वायर बराबर 81 है, यानी कि a बराबर 9 आ जाएगा, a बराबर 9 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमको इस a का वैल्यू निकल गया है, क्या आ गया है 9, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बोला क्या है कि इसे जो है इस जो क्यूब था उस क्यूब को आयताकार कंटेनर में डुबाया जाता है, ठीक है। इस क्यूब को डुबाया गया आयताकार कंटेनर में, जिसका आधार वर्गाकार है। वर्गाकार इसका क्या मतलब है कि एक क्यूब यहाँ पर एक वर्गाकार है, देखो यहाँ पर ऐसे किया गया है और इसका जो है आधार जो है वर्गाकार है। ये आधार वर्गाकार का मतलब है कि देखो ये एक वर्गाकार जैसा दिख रहा है, आधार इसका वर्गाकार है, बाकी जो है क्यूबॉइड ही है, लेकिन इसका जो आधार है वो वर्गाकार है। ओके, तो अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। इसमें जो है इसी क्यूब को डुबाया गया है, ठीक है। यहाँ जो क्यूब दिया है 324 जो दिया है, यानी जिसका हम a = 9 निकाले हैं, उसका साइड निकाले हैं, उसको इसके अंदर डुबाया गया। तो डुबाने के बाद यहाँ पर कुछ पहले से पानी रखा हुआ था, तो पानी जो है कितना ऊपर उठा वो हमें निकालना है। ओके, तो देखो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखो अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि इसका जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल है इस क्यूबॉइड का, इस क्यूबॉइड के बारे में बात कर रहा है। इस क्यूबॉइड का जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल है वो 864 है। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है क्यूबॉइड का, तो 2 × L + B × H, ये होता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो L है और जो B है, क्योंकि आधार इसका जो है एक वर्गाकार है, तो यहाँ पर L और B इसका बराबर होगा। तो यानी इसको हम 2L लिख सकते हैं, इस B को हम B की जगह पर L लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × L + L × H, और इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × यहाँ पर 2 ठो L है तो 2L × H। तो इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4L और H आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम पूरी इसको हटा करके इसको हम ये लिख सकते हैं कि इस क्यूबॉइड का यहाँ जो फिगर है उसके अनुसार यहाँ पर इस क्यूबॉइड का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4L और H, ये हो जाएगा। और इसी का वैल्यू जो हमें दिया हुआ है 864, गॉट इट, 864 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो 4 से इसको यहाँ पर जो है L हमें नहीं पता, L कितना है, इसका जो डायमेंशन हमें नहीं दिया, लेकिन इसका ऊंचाई जो है वो दिया है, ऊंचाई जो है वो हमें दिया है। ऊंचाई कितना है तो यहाँ पर 18 है, तो 18 हम लिखेंगे। L हमें नहीं दिया तो L को हम L ही लिखेंगे, और 864। अब इसी से हम काटते हैं, जो भी कट रहा है उसको काटेंगे। तो 4 से काटेंगे तो 4 दूना, ये 4 × 4, 4 × 24, और ये 18 से कटेगा, ये 18 से 18 के 18 और 18 दूना 36, यानी कि 12, यानी कि L का जो वैल्यू है मेरा 12 आ गया। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर वॉल्यूम को इक्वल करेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम को इक्वल करते हैं सबसे पहले। तो इसका जो क्यूब डुबाया, इसके अंदर तो क्यूब डुबाया गया, तो क्यूब का जो वॉल्यूम हो वो पहले इसको कंपेयर करेंगे। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, तो उसका हम क्यूब का यहाँ पर 9 लिखा हुआ है इसका वॉल्यूम, तो ठीक है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूब होता है, यानी कि 9 का क्यूब, 9 × 9 × 9। अब ये जो होता है बराबर होगा इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका जो होगा 12 होगा। इसका भी LBH होता है, तो L और B इसका बराबर है, तो L और B बराबर होगा। और H कितना बढ़ेगा वो हमको नहीं पता, तो H को H लिखेंगे, ठीक है। जितना बढ़ा वो वहाँ पर H लिखेंगे। यहाँ पर जो क्यूबॉइड का जो H दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, उसको नहीं लिखना है, यहाँ पर बस H लिखना है, जितना बढ़ा है वो लिखना है।
अब इसे हम सॉल्व करते हैं, मेरा आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 3 से काटेंगे 3, और यहाँ पर 4 बार में, ये 4 बार में देखा नहीं तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 81/16। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 16×5 = 80 यानी कि 5, और पॉइंट समथिंग आएगा 0 और 6 लगभग आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 मेरा जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए हो तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे बताओ।